यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। एक तरफ हाथरस की घटना से पूरे देश में उबाल है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और राजस्थान में हुई गैंगरेप की घटनाओं ने भी लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। देश भर में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध जिस तरह से बढ़े हैं, यह सच में चिंता का विषय है। झारखंड में भी एक ऐसी ही घटना घटी है और सबसे बड़ी बात यह है कि घटना भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र की है, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन का रवैया इस पूरे मामले पर जैसा रहा है, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। घटना साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखीमपुर गांव का है, जहां से एक आदिवासी किशोरी की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत का मामला सामने आ रहा है। आसपास के इलाके में चर्चा है कि आदिवासी किशोरी के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने आदिवासी किशोरी के शव दफना भी दिया। इस मामले को लेकर किशोरी के परिजनों का कहना था कि उन्हें लगा कि उनकी बेटी को सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, इसलिए हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मामला दरअसल ये है कि रांगा थाना क्षेत्र के लखीपुर तेओटोला गांव में एक 14 साल की नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद हत्या कर दी गई। मामले को दबाने की कोशिश में आनन फानन में रविवार को शव को दफना दिया गया, लेकिन जब पुलिस प्रशासन पर इस मामले को लेकर दबाव बढ़ा तो पुलिस ने मंगलवार को कब्र से नाबालिग की लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल साहिबगंज भेज दिया। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी रोष है और वह मामले में प्रशासन की लापरवाही और बदमिजाजी को लेकर विरोध कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ बीते बुधवार को बैंक से पैसे निकालने गई थी। वापसी के दौरान दोनों लड़कियां तालझारी पंचायत के अपने 2 लड़के मित्र के साथ कल्याणपुर गांव में आयोजित फुटबॉल मैच देखने निकल गई थी। इसके बाद शनिवार तक दोनों लड़की का कुछ भी पता नहीं चल सका था। रविवार की सुबह उसमें से एक नाबालिग लड़की का शव गांव में ही एक निर्माणाधीन मकान के छज्जे में पड़ा मिला था। लड़की की नाक और मुंह से खून निकलता देखकर घरवाले यह समझे कि सांप के काटने से मौत हुई होगी और उसे दफना दिया गया। रविवार की शाम को मृतका की सहेली ने उसके परिजनों को अपने और मृतका के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने की बात बताई। उसने कहा कि वह किसी तरह से जान बचाकर भागने में सफल हुई थी। इसके बाद मृत लड़की के पिता ने पंचायत में बात रखी, लेकिन पंचायत में इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो सोमवार को मृतका के पिता ने रांगा थाना पहुंचकर इसकी सूचना दी, लेकिन तब पुलिस ने लड़के के पिता को गांव वापस भेज दिया। लेकिन जब प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा तो पुलिस हरकत में आई। उधर मृतका की सहेली के बयान पर इस मामले में 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। वहीं राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा ने सरकार पर हमला बोला है। साहिबगंज में नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में सरकार को घेरा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि साहिबगंज के लखीपुर एक 13 वर्षीय आदिवासी बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के साथ गैंगरेप की भी बात सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले को छिपाने में लगी है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत नहीं सुनी। रंगा थाने के थानेदार ने उन्हें इस मामले को गांव में ही सलटाने की बात कहकर लौटा दिया था। मरांडी ने इस मामले में दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां का कहना है कि वह थाना गई थी और थानेदार ने मामले को लेने से इनकार किया था। ऐसे में पुलिस की भूमिका बहुत निंदनीय हो जाती है। जिस तरीके से एक नाबालिग की हत्या के बाद न्याय मांगने थाना गई मां को पुलिस ने भगा दिया, यह पूरे सिस्टम की वास्तविकता को दिखाता है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं और इस सरकार के कार्यकाल में बलात्कार की रिकॉर्ड संख्या में घटनाएं हुई हैं। यह घटना मुख्यमंत्री के विधानसभा इलाके में हुई है। जब मुख्यमंत्री के विधानसभा इलाके में यह स्थिति है तो पूरे प्रदेश की स्थिति का आकलन खुद ही किया जा सकता है। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। 4 बजे के टाइम 4 बजे समय तो वहाँ से जाती है बैंक में कुछ विड्रॉल करके हटिया पड़ जाती है। वहाँ से कुछ खाने पीने का सामग्री लेती है। वहाँ से फिर वापस आने की चेष्टा करती है तो वहाँ 2 लड़का भेटाता है। दोनों तालझारी के हैं। एक बरनाबास नाम करके है, एक अशोक नाम के हैं। दोनों जो है अपना मामू भगना है, मामा भगना के भाई हैं। तो वहाँ से दोनों लड़का, तो एक लड़की जो वापस आते घर, एक लड़की जो इनकी बेटी है, इनको कहीं लेके जाती है साथ में प्रेम प्रसंग के रूप में, तो लेके जाता है।
तो वो लोग उधर किधर किधर रहा, झाड़ जंगल में या किधर, मतलब घर से बाहर, एरिया से बाहर। तो वहाँ रह के ये लोग फिर वापस आती है। तो आपका जो यहाँ कैनल है हटियापाड़ा से नीचे उतरते हुए, तो यहाँ जो है आपका ये लोग कोई फॉलो करता है पीछे, जो वहाँ ये लोग को कोई दंगा फसाद करने के लिए तो लगा है, तो पीछा कर रहा है, तो पीछा करते करते आ रहा है वो लोग वहीं पे। तो अंधेरा हो गया, रात हो गया, तो वहीं से वो लोग को एक लड़की तो इधर आ गई, एक लड़की तो उसका मोहल्ला इधर होके घुसती है, तो अपना रास्ता पकड़ के आ रही थी, तो वहीं से उसको लापता कर लिया, किडनैप कर लिया उसको, किडनैप किया। तो उसे वहीं से अपहरण हो गया उसका, तो अपहरण किया तो बस उसे वहीं से लापता हो गया। तो इसका संडे आपका आता है, सैटरडे के दिन में रात में, तो जब संडे को सुबह पड़ती है तो उसी वक्त उसका घर में यहाँ बोलते डेड बॉडी पड़ा हुआ रहता है। तो किडनैप कौन किया? ये तो अभी तक हमको पता नहीं है सर जी। अच्छा, उसके बाद घर वाला क्या करता है? घर वाला बॉडी मिला तो घर वाला क्या किया? घर का जो हमारे समाज का जो कार्यक्रम होता है उसी के मुताबिक उसको दफनाया गया इसी जगह पे, अभी जो हम लोग मौजूद हैं, बस इतना ही हमको पता है। पुलिस के पास नहीं गए? पुलिस के पास गया था, तो पुलिस क्या बोला? हाँ, सोमवार को गए थे, वो लोग प्रधान के पास भेजा, वो लोग को प्रधान से जो लिखित मांगा, तो लिखित मांगा तो लिखित दिया होगा, मतलब पुलिस प्रधान के पास भेज दिया। हाँ, पुलिस ये लोग उसका जो लड़की की जो पिता है उनको रिटर्न पुलिस के पास भेजता है, भेज के उनको जो यहाँ प्रधान के द्वारा जो बातचीत होता है उसको वहाँ लिखित दिया। उसका फिर क्या क्या हुआ ये इतना हमको नहीं पता है, बस इतना ही पता है, बस इतना। धन्यवाद। प्रशासन को मिली थी और उसमें उनके परिजनों के द्वारा इनको सबको दफना दिया गया था। और जब पुलिस प्रशासन को खबर मिली है तो उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही थी, तो इस वजह से प्रशासन के द्वारा इसको फिर से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए हम लोग को जिला कार्यालय से आदेशित है और उस संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या बात क्या होगा? इसके बाद यहाँ से साहेबगंज पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के उपरांत ही उसमें जो है जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार जो है आगे की इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। सर, इसके साथ एक युवती थी सर जो पीड़िता, वो अभी कहाँ है सर? इसके बारे में अभी जो है उसमें पूछताछ चल रही है और जैसे ही जानकारी आएगी आप लोग के सामने जो है रखी जाएगी उसको। सर, क्या घटना है और क्या कार्रवाई हो रही है सर? एक्चुअली कल शाम में हम लोग को थाना प्रभारी को एक सूचना मिली कि गांव लखीपुर में एक नाबालिग लड़की की मृत्यु हो गई है और उसे दफना दिया गया है। क्योंकि परिवार के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी, हम लोग इसी आधार पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर और अगला थाना प्रभारी में वहाँ गया था, तो पता चला कि मृत्यु हो गई, उसे बिना पुलिस को सूचित किए हुए दफनाया गया है। इस मामले में जब हम लोग पूछताछ किए तो इसमें कुछ प्रेम संबंध का मामला आया है और कुछ और भी बातें आई हैं, जिस पर मैं अनुसंधान कर रहा हूँ। जो भी बातें आएगी आपको प्रकाश में लाई जाएगी। तो सर, किसी की गिरफ्तारी हो पाई है कि घटना में? पूछताछ के लिए संदेह के आधार पर हम लोग लाए हैं, जब पक्का सबूत हमको मिल जाएगा तो मैं आपको खबर करूँगा। कितने आदमी उठाए? तो 4 आदमी। पोस्टमार्टम की क्या व्यवस्था और किस आधार पर पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम में डीसी सर महोदय के द्वारा और एसपी सर के द्वारा बताया गया है कि इसका मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और इसका पोस्टमार्टम साहेबगंज में। इसके बाद ही सारा खुलासा हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो पुलिस को अभी मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किया? जी हाँ, बिल्कुल।